आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अजीब और उलझी हुई आर्थिक स्थिति पर बात करने वाले हैं जिसे द ग्रेट गोल्ड पैराडॉक्स कहा जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास। चलिए सीधे इस विरोधाभास की बात करते हैं। एक तरफ जहां रिजर्व बैंक दुनिया भर से जहाज़ों में भर भर कर सोना ला रहा है और अपना खजाना बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के नागरिकों से कहा जा रहा है कि भाई गैर जरूरी सोने की खरीदारी मत करो। आखिर एक ही वक्त पर ये दो बिल्कुल अलग बातें क्यों हो रही हैं? तो क्या ये आने वाले किसी बड़े वैश्विक आर्थिक संकट का पहला इशारा है? ध्यान देने वाली बात है कि जब भी खर्चे रोकने या फ्यूल बचाने की अपील की जाती है तो सीधे कोविड वाले दिनों की याद आ जाती है ना? जब टॉप लेवल से ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े मैक्रो इकोनॉमिक खतरे से निपटने के लिए ग्राउंड लेवल पर पहले से ही तैयारी की जा रही है। असली खेल इस 99% के आंकड़े में छुपा है। सच तो ये है कि हमारी जरूरत का 99% सोना बाहर से आयात होता है और इसका बिल कितना बनता है? लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए सालाना। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसकी पेमेंट रुपए में नहीं बल्कि पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर में करनी पड़ती है। सोचिए, जब इतना सारा डॉलर देश से बाहर जाएगा तो इकोनॉमी पर कितना भारी दबाव बनेगा। और फिर होता क्या है, जब देश के कीमती डॉलर देकर ये सोना आता है और उसे गहनों के रूप में घरों की तिजोरियों में सालों साल के लिए बंद कर दिया जाता है तो ये बन जाता है डेड मनी, यानी सोया हुआ पैसा। ये पैसा बाजार में घूमता नहीं है, ना इससे कोई नया रोजगार बनता है और ना ही इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। बस विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता रहता है। अब इस पूरी प्रक्रिया का सीधा असर हमारी करेंसी पर कैसे पड़ता है ये समझना बहुत जरूरी है। सोना खरीदने के चक्कर में जब बेहिसाब डॉलर्स देश से बाहर जाते हैं तो रिजर्व में डॉलर की कमी होने लगती है। इसका नतीजा रुपया कमजोर पड़ने लगता है। और रुपये का गिरना कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, इसका असर सीधे तौर पर आम रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। रुपया कमजोर होना आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि देश का 85% कच्चा तेल बाहर से आता है। अब तेल भी इंटरनेशनल मार्केट से आता है और इसकी पेमेंट भी डॉलर्स में ही होती है। तो सीधी सी बात है, जब सोने की वजह से रुपया गिरेगा तो बाहर से आने वाली हर चीज, खासकर पेट्रोल डीजल जैसी एनर्जी, और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित महंगाई कहते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर तिजोरी में रखा सोना आखिर में हमारी सब्जियां महंगी कर देता है। कैसे? पहले सोना आयात हुआ, फिर डॉलर देश से गया जिससे रुपया गिरा, रुपया गिरा तो फ्यूल महंगा हुआ, फ्यूल महंगा हुआ तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ गया, और आखिर में मंडी में आने वाला दूध और राशन सब कुछ महंगा हो गया। खैर, अब थोड़ा ग्लोबल लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अचानक से इतना सोना क्यों जमा करने लगे हैं। असल में भू राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण है। पश्चिम एशिया का संघर्ष, रूस यूक्रेन का लंबा खिंचता युद्ध और अमेरिका द्वारा रूसी एसेट्स को फ्रीज किया जाना, बिना किसी का पक्ष लिए अगर सिर्फ तथ्यों को देखें तो इन सब ने पूरी दुनिया में एक ऐसी अनिश्चितता पैदा कर दी है जहां हर कोई सोने को ही सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मान रहा है। और इसी अनिश्चितता के बीच एक नई लहर शुरू हुई है, डी डॉलराइजेशन। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसेट्स को फ्रीज किए जाने की घटनाएं सामने आईं तो देशों को समझ आ गया कि पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर के भरोसे बैठना भविष्य में भारी पड़ सकता है। तो अपनी रक्षात्मक आर्थिक संप्रभुता को बचाने के लिए अब सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर से दूरी बनाते हुए सोने का भंडार बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब जरा भारत की रणनीति में आए इस ऐतिहासिक बदलाव को देखिए। 1991 के उस संकट को याद करें तो उस वक्त रिजर्व लगभग खाली था और देश को अपना थोड़ा बहुत सोना भी विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज सेंट्रल बैंक के पास 880 टन से ज्यादा सोना सुरक्षित रखा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को किसी भी ग्लोबल संकट से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय किला बनाया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए क्या विकल्प है? फिजिकल गोल्ड लेने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस लगते हैं, चोरी का डर रहता है और देश के डॉलर्स ड्रेन होते हैं। इसके बजाय डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव है। ना कोई मेकिंग चार्ज, ना चोरी की फिक्र, और सबसे अच्छी बात, मैक्रो लेवल पर देखें तो इससे रुपया मजबूत होता है क्योंकि हमें नया सोना आयात नहीं करना पड़ता। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि जब ग्लोबल लेवल पर सोने की कीमतें आसमान छू रही हों तो भावनाओं में बहकर या भेड़चाल में आकर सोना नहीं खरीदना चाहिए। फिजिकल गोल्ड को बस उतने तक ही सीमित रखें जितनी घरेलू रस्मों में सच में जरूरत हो। अपनी जमा पूंजी को फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाई करना एक बेहतर रणनीति है। और अगर प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए सोना चाहिए ही तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का रास्ता पकड़ना सबसे समझदारी का काम है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ है, हमारे व्यक्तिगत वित्तीय फैसले सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहते, वो किसी न किसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़े होते हैं। ऐसे में इस तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या आम बचत सिर्फ भेड़चाल का हिस्सा बनकर रह जाएगी या